दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बैड हैबिट शेयर करने वाले हैं जिन्हें आप अपने लाइफ से अगर फिनिश कर दो तो फिर आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी और आप एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे। वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बैड हैबिट इतनी डेंजर है कि उसे आपको अपनी लाइफ से निकालना ही होगा, वरना वो आपकी लाइफ बर्बाद करके रख देगी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये तीनों बैड हैबिट्स जो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इनमें से एक ना एक बैड हैबिट हम में से हर किसी की लाइफ में पाई जाती है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बैड हैबिट जिसने बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में जकड़ कर रखा हुआ है और जिससे कई लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई है, वो है बहुत ज़्यादा सोचना, परेशान रहना, टेंशन लेना और चिंता करते रहना। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें अगर आप फंस जाओ तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा सोचते रहने से आपको स्ट्रेस आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हो और सबसे बड़ा लॉस तो ये है कि आपकी रातों की नींद गायब हो सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो साल 2023 में 84,002 मेल्स ने सुसाइड किया और 68,205 फीमेल्स ने सुसाइड किया और ये आंकड़े पिछले साल के कंपेयर में 12.5% ज़्यादा है। और आप जानकर और शॉक हो जाओगे कि इन सब सुसाइड का मेजर रीज़न है स्ट्रेस, एकेडमिक प्रेशर और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। दोस्तों, एक बात अच्छी तरह समझ लो कि ओवर थिंकिंग से हम अपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं कि जितना वो होता नहीं, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम होता ही नहीं जिसके लिए हम परेशान हो रहे होते हैं। दोस्तों, सोचते रहने और चिंता करने के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम आपको कुछ सजेस्ट करते हैं। आप मेडिटेशन करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो और रिलैक्स रहने की कोशिश करो। लाइफ में उन चीज़ों पर ध्यान दो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो और उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगली बैड हैबिट बताने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं। एक छोटा सा गाँव था जहाँ पर एक लड़की रहती थी, लिली। लिली को पेंटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो एक कामयाब आर्टिस्ट बनना चाहती थी। लिली की पेंटिंग को सभी गांव वाले बहुत पसंद करते थे। लिली की एक बेस्ट फ्रेंड थी, इमा। लिली जब भी पेंटिंग करती, इमा उसे रोकती थी और उसके पेंटिंग में मिस्टेक्स निकालती थी। दिन गुजरते गए मगर इमा ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो बराबर लिली के पेंटिंग को बुरा बोलती रहती थी। लिली के लाइफ में इमा का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका था। लिली के लाइफ के हर छोटे बड़े मैटर में इमा अपना डिसीजन देने लगी थी। एक दिन लिली को एक सिटी में हो रहे आर्ट एग्जीबिशन का इन्विटेशन आता है। लिली बहुत खुश हो जाती है और उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन की तैयारी शुरू कर देती है। जब ये बात इमा को मालूम पड़ती है तो वो लिली को इस एग्जीबिशन में जाने से रोक देती है। वो लिली से कहती है कि तुम रॉन्ग करियर सेलेक्ट कर रही हो, तुम आज ही से पेंटिंग करना छोड़ दो और कोई दूसरा काम करना स्टार्ट करो। लिली अपने फ्रेंड के बहकावे में आकर धीरे धीरे पेंटिंग करना छोड़ देती है। कई साल गुजर जाते हैं। अब लिली बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं करती। वो अपने घर के गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करते रहती है। एक दिन लिली जब अपने घर को क्लीन करती है तो उसकी नज़र अचानक अपने पुरानी पेंटिंग पर पड़ जाती है। पेंटिंग पर नज़र पड़ने के बाद लिली अचानक इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसके अंदर अपने आर्ट के लिए फिर से एक बर्निंग डिजायर जन्म लेती है। उसे समझ आ जाता है कि किस तरह उसने इमा की बातों में आकर अपनी पेंटिंग को छोड़ दिया और अपना उभरता हुआ करियर बर्बाद कर दिया। लिली फिर से अपने ट्रू पैशन को फॉलो करने के लिए पेंटिंग करने लगती है। धीरे धीरे लिली की पेंटिंग हिट होने लगती है और वो एक दिन बहुत फेमस आर्टिस्ट बन जाती है। देखा दोस्तों आपने किस तरह लिली ने अपने फ्रेंड इमा के इन्फ्लुएंस में आकर अपने लाइफ के रॉन्ग डिसीजन लिए। यही वो दूसरी बैड हैबिट है जिससे आपको बचना है और अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने हैं। अगर आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लेते और कोई और दूसरा आपके डिसीजन लेता है तो फिर आप खुद से अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो और अब वो मनचाहे डिसीजन आपके लिए लेता रहता है। दोस्तों, दुनिया में हर एक का नॉलेज, एक्सपीरियंस और लाइफ डिफरेंट होती है। कोई दूसरा जब आपके लिए डिसीजन लेगा तो हो सकता है कि वो डिसीजन सही ना हो। लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने से पर्सनल ग्रोथ होती है और कोई दूसरा पर्सन आपके डिसीजन लेगा तो फिर आपको लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होगा। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स से एडवाइस और इनपुट्स लो, मगर फाइनल डिसीजन तो आपने ही लेना है। लास्ट बैड हैबिट अगर आप में है तो फिर उस बैड हैबिट से आज ही छुटकारा पाने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। वो बैड हैबिट है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, यानी हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहना। दोस्तों, खुद को दूसरों से कंपेयर करना एक मिस्टेक ही नहीं बल्कि ये एक डेंजर बीमारी है।
जो इंसान को सुकून और चैन से रहने नहीं देती। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो फिर आप खुद को डिवैल्यू करते हो। कंपेयर करने से आप ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हो। जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप खुद पर सेल्फ डाउट करते हो। ऐसा करके आप सिर्फ अपनी वीकनेस को ही देखोगे और आपका ध्यान कभी भी अपने स्ट्रेंथ पर नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज इसे कंपेयर करना छोड़ दो और आपके पास भगवान का दिया जो कुछ भी है उस पर थैंकफुल रहो और जो नहीं है उसे पाने के लिए हार्ड वर्क करो। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा।